गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 4 के लिए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नेम है ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपका चैप्टर नेम है चैप्टर नंबर 9 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। व्हाट इज द साइंटिस्ट आर्किमिडीज नोन फॉर। देखिए बेटा, हम जो भी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं आज लेके, चाहे एरोप्लेन से लेके साइकिल तक यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम किचन का कोई एक सामान है, वॉशिंग मशीन है, हमारी मिक्सी है, रेडियो है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन का है, हमारा टेलीफोन है, वो सब हमारे किसने तो नहीं बनाए हैं उसको। लेकिन क्या है, ये बहुत पुरानी खोज है, इन्वेंशन है। साइंटिस्ट जो हुए थे और उन्होंने किसी हद तक इन सब चीज़ों को बनाया है, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन साइंटिस्टों ने क्या क्या हमारे लिए हो जाता और आज हम अपने जीवन में उन्हें कैसे प्रयोग में ला रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द साइंटिस्ट आर्किमिडीज नोन फॉर। जो साइंटिस्ट थे हमारे आर्किमिडीज, आपने सुना भी होगा साइंस में आर्किमिडीज का सिद्धांत। वो क्या था, कहाँ के थे ये आर्किमिडीज। देखिए आंसर नंबर देखिए, द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, इनके कुछ सिद्धांत थे आर्किमिडीज के। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ कि इन्होंने, जहाँ ग्रीक के राजा थे, उन्होंने अपने सोने का जो मुकुट था इनका, उन्होंने मतलब उसको जो मुकुट था उसमें पता लगाया था कि इसमें मिलावट है या नहीं। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसमें, आर्किमिडीज का नाम वो सुनते ही वो लगता है कि वो स्टोरी ऐसे थी कि उसको दिमाग में एकदम घूमने लगती है वो स्टोरी हमारे, जिसमें उन्होंने उन्होंने यह पता करने का तरीका ढूंढा था कि कैसे इसमें पता कर सकते हैं कि इस मुकुट में सुनार ने मिलावट करी है कि नहीं करी है। एक दिन ऐसी अचानक नहाते हुए आर्किमिडीज सीधे सीधे कहाँ, टब में एकदम अचानक कूद पड़े। ठीक है, और जैसे ही वो टब में कूदे तो उन्हें एकदम वो याद आया जिसमें उन्होंने राजा के मुकुट को तोला था। एक सोने का बिल्कुल ठोस टुकड़ा लिया था और राजा का मुकुट लिया था, लेकिन क्या राजा के मुकुट का ज्यादा भार था उस सोने के ठोस वस्तु से। वो जो सोने का ठोस था, गोल सा बना हुआ, वो उससे ज्यादा था सोने का मुकुट का भार। तो ये उन्होंने सोचा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने फिर जैसे एक दिन वो आर्किमिडीज नहाने के लिए चले, वो टब में जैसे बच्चे होते हैं ना, एकदम अचानक टूट पड़ते हैं टब में, ऐसे वो कूदे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी एकदम बाहर आया। तो उससे उन्होंने देखा, वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए दौड़ लिए। यूरेका मतलब होता है कि मिल गया ग्रीक भाषा में। ठीक है, तो उनको देखते हुए सोने के मुकुट में मिलावट का पता लगाने के लिए वास्तव में आर्किमिडीज को उनके द्वारा खोजे गए वस्तुओं के तैरने डूबने के सिद्धांतों की जरूरत का पता चला था कि वो कैसे डूबते हैं और कैसे तैरते हैं। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइंटिस्ट कॉपरनियस नोन फॉर। कॉपरनियस जो थे साइंटिस्ट, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर, कॉपरनियस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर प्रणाली है, उसके बारे में पता लगाया था। कौन थे वो, एक खगोल शास्त्री थे और एक गणितज्ञ थे। कौन, कॉपरनिकस क्या थे हमारे, खगोल शास्त्री थे। और खगोल जो अंतरिक्ष के ग्रहों का, नक्षत्रों का पता लगाते हैं, इसलिए तो उन्होंने सोलर सिस्टम का, सौर प्रणाली का अध्ययन किया था, पूरा निकाला था उन्होंने, कैसे वो गति करते हैं, क्या उनकी चाल है और कैसे कैसे सिस्टम से है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द साइंटिस्ट गैलीलियो नोन फॉर। आप सबने देखा होगा, आंसर देखिए, द इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो दूर की वस्तुओं को हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो शायद हमारे पास हैं। जैसे अंतरिक्ष की कोई भी गतिविधि हमें देखनी होती है तो हम कैसे देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं। जब भी हमारे देश में चंद्रमा या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम टेलीस्कोप से उनकी गतियों का, उसकी क्रियाकलापों का पता लगाते हैं कि कौन कौन सी क्रिया कर रहा है चंद्रमा या सूर्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द साइंटिस्ट एसिक न्यूटन नोन फॉर। आंसर देखिए, द ब्रिटिश साइंटिस्ट एसिक न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। बेटा देखिए, वो जो थे, जो साइंटिस्ट थे, वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते थे कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। ऐसी देखिए न्यूटन का, देखिए न्यूटन ने क्या लगाया था, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, कि पृथ्वी कोई भी चीज अपनी तरफ को, कोई भी वस्तु क्यों खींचती है, ये ऊपर को क्यों नहीं जाती है। अब जैसे आप कोई भी एक बॉल ले लो, अगर बॉल हमने ऊपर फेंकी है तो वो नीचे क्यों आएगी, ये तो जा सकती है ना। लेकिन हम उसमें जितनी
जान लगाकर उसको ऊपर की तरफ को धकेलेंगे वो उतनी ही नीचे जल्दी से आएगी, क्योंकि पृथ्वी हर चीज को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ को खींचती है। ये है ग्रेविटी, है ना। लेकिन अब अभी जैसे हमारे साइंटिस्ट ऊपर गए अंतरिक्ष में, लेकिन उन्होंने देखा है वहां चंद्रमा पर बिल्कुल भी ग्रेविटी है ही नहीं। अगर हमने वहां पानी की कुछ ड्रॉप्स भी, कुछ बूंदे भी अगर डाल दी हैं तो वो हवा में ही तैरती रहेंगी। इट मीन्स वहां पर ग्रेविटी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइंटिस्ट जेम्स वॉट नोन फॉर। तो जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने क्या आविष्कार किया था? स्टीम इंजन का, भाप का इंजन ना। सबसे पहले किसके, कौन से इंजन की हुई थी? स्टीम इंजन की हुई थी, जो खोज हुई थी। और फिर धीरे धीरे देखो आजकल हमारा जो मॉडर्न इरा है, आधुनिक युग है, उसमें क्या है, हम मेट्रो में भी सफर कर रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन नोन फॉर। थॉमस एल्वा एडिसन किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा आजकल देखिए हमारे मॉडर्न इरा में क्या क्या आ गया है, एलईडी आ गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर लाइट्स आ गई हैं। लेकिन क्या है, सबसे पहले क्या बना था? एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना था, है ना, जिसका आविष्कार किसने करा था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है बेटा। तो इन साइंटिस्टों ने हम लोगों को अपना, हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी खोजें करी हैं, जो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है और बेटा बहुत ही अच्छे से समझना है। थैंक यू बेटा।